हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का क्लास अपना है औसत का क्लास है। आज औसत को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। पूरे बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के जितने भी तरह के प्रश्न किए जाते हैं उसको हम आज सीखेंगे। चाहे आप वो किसी भी तरह का प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें ज़रूर इस टॉपिक से सवाल रहता ही है, एक न दो सवाल। तो अभी जैसे कि एग्ज़ाम होने वाला है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, टीआरई 4 और बिहार एसएससी, ये सभी में आपको इससे बहुत ही मदद मिलेगी। तो आप अंत तक इस क्लास को ज़रूर देखें और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए आज का फर्स्ट प्रश्न देखिए। औसत से क्या किया गया है कि 15, 18, 13, 12 और 16 का औसत क्या होगा। तो इस तरह से औसत निकालने के लिए दिया जाता है। तो हम कैसे निकालते हैं, तो औसत निकालने के लिए जैसे आप माध्य निकालते हैं तो क्या लिखते हैं कि प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग, ऊपर प्रेक्षणों का योग और बट्टे क्या लिखते हैं तो प्रेक्षणों की संख्या, यही लिखते हैं प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ भी हम यही करेंगे। औसत में भी यही होता है कि जो आंकड़ा दिया होता है उसका योग और आंकड़ा की संख्या क्या है उसका। तो औसत भी ऐसे ही निकलता है। तो औसत यहाँ पर लिखिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर प्रेक्षणों का योग, तो यहाँ जो दो भी आंकड़ा दिया है, ये संख्या दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 8, 5, 13, 3, 16, 16, 2, 18, 18, 6, 24, 24 का क्या हो जाएगा तो 4 और फिर जोड़िए तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 2, 7, क्या आ गया जोड़, योग आ गया इस सभी का 74। और संख्या कितनी है प्रेक्षणों की, इसको गिनिए। तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3, 4, 5, 5 संख्या दिया हुआ है। इसी 5 संख्या का योग क्या है तो 74। अब 74 में 5 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 5 से क्या हो जाएगा 14, 5, 6, 70 और बच गया 4, 40, तो 5, 8, 40, यानी 14.80 इसका औसत होगा। इस आंकड़े का औसत क्या होगा तो 14.80, जो देखिए दिया है सी नंबर ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी नंबर ऑप्शन 14.80। ठीक है, समझ लिए होंगे। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, ये बेसिक है, बहुत ही औसत का बेसिक सवाल था। आइए अगले प्रश्न को अब देखते हैं। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 को पढ़िए। क्या है कि यदि 10, 25, 30, 20, 40 और के का औसत 22 है तो के का मान क्या होगा। यहाँ पर संख्या दिया हुआ है जिसमें एक संख्या को गायब करके क्या रखा गया है तो के, और उसका औसत पूरे का दे रखा है 22 और कहता है के का मान क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, ठीक उसी तरह औसत जैसे हम निकालते हैं, औसत जैसे निकालते हैं साथियों, क्या करते हैं आंकड़ा का योग जो भी है तो योग यहाँ पर करेंगे तो क्या सब लिखेंगे तो 10 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 20 प्लस में 40 और प्लस में के, ठीक। और बट्टे में क्या हो जाएगा तो इन सभी का संख्या कितना है, संख्या का तो कितने आंकड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या, तो ये हो गया 6, ठीक। और इसका औसत क्या है साथियों 22। अब यहाँ पर जोड़िए तो 10, 25, 35, 35, 30 कितना तो 65, 65 और 20 कितना तो 85 और 85 में 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 85 प्लस 40 कर लीजिए तो 5, 125, क्या आ जाएगा 125 और प्लस में क्या हो जाएगा ये के बच जाएगा, यहाँ पर के प्लस में रहेगा बटे में 6। अब इसको गुना करेंगे तो 5, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 13, तो 132 बराबर 125 प्लस के, ये इधर गुना हो गया क्रॉस गुना। और यहाँ से अब 132 में से 125 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आके इधर घट जाएगा तो 132 माइनस 125 बराबर में के, तो यहाँ से घट के ये आ गया 7 बराबर के, यानी के का मान क्या हो गया साथियों तो के बराबर 7। यही पूछ रहा था के का मान क्या है, तो के का मान है 7, जो दिया है बी नंबर ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 7 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न को देखें। देखिए 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्राकृत संख्या मतलब 1 से स्टार्ट, जो का 1 से स्टार्ट करके 50 तक। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेके कहाँ तक तो 50 तक, ये हो गया। अब कहता है इसका औसत क्या होगा। तो औसत के लिए पहले हमें इसका योग निकालना होगा, और आंकड़ा की संख्या तो 50 है, वो 50 से भाग कर देंगे। तो 1 से 50 तक का योग निकालने के लिए आप एक फार्मूला याद करिए कि जब भी प्राकृत संख्या लगातार प्राकृत संख्या का योग कहता है तो n इंटू एन प्लस 1/2 निकालते हैं, यही करते हैं। और बट्टे में क्या हो जाएगा तो इसे देखिए, अगर हम औसत निकालना चाहें, यहाँ से औसत निकालना चाहें तो क्या होगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस तरह से प्लस होते होते 50 तक जाएगा। और बट्टे में आंकड़े की संख्या कितनी तो 50।
अब 1 से 50 तक हमें निकालना है तो इस फार्मूले से योग निकाल लेंगे। यहाँ पर इतना जोड़ना तो तुरंत में हो नहीं पाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज कर लेंगे। n इंटू एन प्लस वन यानी 50, तो 50 n हो गया 50, n प्लस वन तो 50 प्लस 1 और बट्टे में 2, ये तो हो गया इसके लिए। और बट्टे में फिर क्या है तो 50 है, पूरे के बट्टे में 50, तो यहाँ पर 50 से गुना कर लेंगे या इसे बट्टा लगा सकते हैं आप, बट्टा 50। ठीक, तो अगर ऐसे करते हैं तो भी या गुना करके सीधे यहाँ पर 50, इसका बट्टा आ गया 2 और ये बट्टा 50। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़िए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 50 से 50 तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 50 से 51 बट्टे में 2, क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10, 25.50, यही आएगा इसका औसत। ठीक है, इसका औसत क्या आएगा 25.50, जो देखिए बी नंबर ऑप्शन में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 25.50। अब जरा यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर आपको एक ट्रिक मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक ट्रिक मिल रहा है, क्या है वो ट्रिक तो जानिए। इसके लिए आप इस तरह से लगातार संख्या कह दे निकालने के, लगातार को दे दे और इस तरह से कह दे प्रथम 50 100 कुछ भी, तो इसके लिए आप ट्रिक यूज करेंगे क्या कि अंत वाले में जो निम्न होगा उच्च मान होगा, उच्च मान में यहाँ पर ले देते हैं उधर, उच्च मान जो होगा उसमें क्या करेंगे, निम्न मान को जोड़ेंगे, निम्न मान को जोड़ देंगे और बट्टे में 2 लगा देंगे। उच्च मान में निम्न मान को जोड़ के बट्टे में 2, जैसे यहाँ पर देखिए उच्च मान क्या है तो 50 और निम्न मान क्या है तो 1, बट्टे में 2, बट्टे में साथियों 2, तो हो गया 51/2, तो 50 51 यहाँ पर हो गया तो 25.50। देखिए ऐसे भी हो गया 25.50, ये ट्रिक से हो गया। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 50 + 1 यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे में 2, तो इस तरीके से आपका औसत निकल जाएगा। तो इस ट्रिक को भी आप याद कर लें, उच्च मान प्लस निम्न मान बट्टे में 2। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो 4 नंबर प्रश्न की ओर चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी साथ साथ बनाते होंगे, और यदि नहीं बनाते हैं तो अब कॉपी की तो कलम खोलिए और साथ साथ आप भी बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस होते रहेगा आपका। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आइए अगले प्रश्न को आप देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या दिया है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी भाग न लगे, वो विभाजित किसी और से भी संख्या से न हो, तो ये होता है अभाज्य संख्या। वो कहाँ से शुरू होगा, तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो शुरू कहाँ से होता है अभाज्य संख्या, 2 से, 2 3 5 7 7 11 13 13 के बाद क्या आ जाएगा तो 17 19 19 के बाद 23। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभाज्य संख्या हो गया। ये 9 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो औसत कैसे निकालेंगे साथियों, पहले तो योग करना होगा इसका। तो योग कीजिए, तो 2 3 5 5 10 10 7 17 17 1 18 3 21 21 7 28 28 और 9 37 37 3 40 40 का क्या हो जाएगा तो 0 4 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 4 10, यानी इस सभी को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, योग क्या आ जाएगा तो 100, और कितना है तो 9, आंकड़ा में कितना संख्या है तो 9 है, तो यहाँ पर बट्टे में क्या हो जाएगा 9। 100 में 9 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 11 9 99 और 100, 11.1/9, यही इसका औसत होगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत 11.1/9। जो ऑप्शन में कहाँ है तो ए नंबर ऑप्शन में ही है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर 11.1/9%। ठीक, चलिए 5 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। आइए अब 5 नंबर प्रश्न को देखिए। क्या दिया है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 16 है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। 5 लगातार सम संख्या है जिसका औसत दिया है 16, और उसमें सबसे छोटी संख्या क्या है ये पूछा गया है। तो चलिए एक बार इसको प्रोसेस से बना लेते हैं, फिर इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताएंगे लास्ट में। तो देखिए ये इसको देखिए क्या कहते हैं, 5 लगातार सम संख्या। मानिए अगर आपका फर्स्ट संख्या यदि आपका 2 होता सम संख्या, तो अगली क्या होती, सेकंड संख्या क्या होता तो 4, उससे अगला थर्ड क्या होता तो कितना तो 6, यानी कि पहला से दूसरा प्राप्त करने के लिए +2, दूसरा से दूसरा तीसरा प्राप्त करने के लिए +2, इस तरह से +2 करते जाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो यहाँ पर पहली जो है फर्स्ट सम संख्या x है, फर्स्ट सम संख्या क्या है साथियों x,
तो सेकंड क्या हो जाएगा, आप ही बताइए सेकंड क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2। थर्ड क्या हो जाएगा साथियों, तो थर्ड हो जाएगा x प्लस 2 यानी x प्लस 4। और फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ सम संख्या क्या हो जाएगा, चौथी सम संख्या, फिर इसमें 2 प्लस कर देंगे तो 4 2 6 x प्लस 6। और फिफ्थ संख्या क्या हो जाएगा, तो फिफ्थ संख्या हो जाएगा, फिर इसमें 2 कर दीजिए तो x प्लस 8। ठीक, पहला x, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4, चौथा x प्लस 6, पाँचवा x प्लस 8। ये 5 सम संख्या है और इसका औसत दिया कितना, तो 16। तो औसत निकालते कैसे हैं, औसत कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़कर। तो आप जोड़िए x प्लस 2 प्लस में x प्लस 4 प्लस में x प्लस 6 प्लस में x प्लस 8 बट्टे कितना हो जाएगा, तो कितना संख्या है, 5 संख्या, तो 5। अब इसका औसत दिया कितना, तो 16। अब 1x 2 3 4 5 क्या हो गया, 5x प्लस 4 2 6 6 12 12 8 20 और बट्टे में 5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़िए यहाँ पर, तो 16 को यहाँ गुना कर देंगे 5 से, तो क्या आ जाएगा, 16 5 80 और इधर हो गया 5x प्लस 20। अब ये 20 आके इधर माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 60, इधर हो जाएगा 5x। x बराबर निकालना चाहें तो 60 बट्टे 5, 5 से कट जाएगा 12, कितना बार में, 12 बार में। तो यहाँ से आ गया x बराबर 12। अब x बराबर 12 आया तो आप ही बताएं सबसे छोटा अगर 12 x बराबर 12 आया तो आगे जो भी होगा वो इससे तो बड़ा ही होगा, यानी सबसे छोटी संख्या क्या आएगी, तो 12 आएगी। इसमें 5 सम संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो x, और x का मान क्या है, तो 12, यानी सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 12। डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। हम बोले थे आपको इसके लिए ट्रिक बताएंगे, तो चलिए ट्रिक जानिए इसके लिए क्या होता है। तो इसके लिए आप ट्रिक ये रखिए याद कि इस तरह से सम संख्या विषम संख्या का अगर दे रहा हो तो औसत दे रहा हो तो आप औसत को बीच की संख्या मान लीजिए, औसत को क्या मान लीजिएगा, बीच की संख्या मान लीजिए। अब इससे जो है 5 कह रहा है तो इससे 2 पीछे होगा और इससे 2 आगे होगा, तभी तो 5 संख्या पूरेगा। इसको आप बीच की संख्या मान लीजिए और क्या कीजिए कि 2 आगे और 2 पीछे, तब तो 5 पूर जाएगा ना। तो ये सम संख्या खुद है तो इससे एक पीछे सम संख्या क्या होगा, तो 2 माइनस होगा 14, और इससे एक पीछे सम संख्या क्या होगा 12, और इससे एक अगली संख्या क्या होगी, तो 16 2 18, और इससे एक अगली सम संख्या क्या होगी, तो 20। अब यहाँ पर आप जोड़ के भी देख लीजिए, अगर 12 रखते हैं तो 12 12 2 14, 12 4 16, 12 6 18, 12 8 20। देखिए यही सब आ रहा है। तो यहाँ से अब आपको बड़ी संख्या पूछे, छोटी संख्या पूछे, बड़ी छोटी का योग पूछे, बड़ी छोटी का अंतर पूछे, ऐसा भी सवाल रहता है एग्जाम में कि बड़ी और छोटी का अंतर बताइए, बड़ी छोटी का योग बताइए। तो यहाँ पर सीधे है कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या 12 है, तो ऐसे भी हम निकाल सकते थे इस तरह से। तो यहाँ से डी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न को आप देखते हैं। आइए 6 नंबर प्रश्न को आप पढ़िए। क्या दिया कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 100 तक की सभी विषम संख्या। तो 1 से शुरू होगा विषम संख्या, 1 3 5 7 इस तरह से कहाँ तक, 100 तक। 100 तक में बताइए कि कौन सी विषम संख्या होगी, लास्ट की विषम संख्या। तो लास्ट की विषम संख्या होगी 99। 100 क्या हो जाएगा, तो सम संख्या हो जाएगा, 100 सम संख्या, तो 99 क्या हो जाएगा, विषम संख्या। अच्छा अब ये बात बताइए कि 100 तक में कितने सम संख्या आएंगे, कितने विषम संख्या आएंगे। तो आप कहेंगे कि 50 सम संख्या और 50 विषम संख्या, क्योंकि 1 के बाद फिर 2 आएगा तो 2 हो जाएगा सम, फिर 3 के बाद 4 आएगा सम, यानी 1 विषम 1 सम, 1 विषम 1 सम, इस तरीके से 100 तक। तो 100 तक में 50 विषम संख्या होती है और 50 सम संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो विषम संख्या कितने होंगे 100 तक में, तो 50 होंगे। कितने होंगे, 50 होंगे विषम संख्या 100 तक में। अब यहाँ पर देखिए, तो इसका हमको कहता है औसत निकालने के लिए, तो औसत क्या निकालेंगे, औसत कैसे निकालेंगे। तो औसत 1 + 3 + 5 + 7 प्लस करके इस तरह से कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। और बट्टे में कितना लिखेंगे। अब ये बात आता है कि बट्टे में कितना लिखेंगे, यहाँ तो 100 तक कह रहे हैं तो क्या 100 लिखे, नहीं 100 नहीं लिखेंगे। हम ये जानेंगे कि 100 तक में कितने विषम संख्या होते हैं, तो 50 होते हैं। कितने होते हैं, 50। तो बट्टे में हमें क्या लिखना होगा, 50 होगा, क्योंकि आंकड़ा कितना है, तो 50 का, ये 50 ही संख्या होगा। 1 से लेकर 99 तक में कितने संख्या होंगे, तो यहाँ पर विषम संख्या की बात कर रहे हैं। 1 से लेकर 99 तक में जितने भी विषम संख्या होंगे 100 तक में क्या, तो 50 होंगे। तो बट्टे में 50। अब 1 3 5 7 9 99 तक जोड़ेंगे, तो ये तो जोड़ने में टाइम लगेगा। तो आप एक चीज़ याद होगा आपको
कि जो विषम संख्या का योग अगर हमें निकालने के लिए कहता है, लगातार विषम संख्या का योग निकालने के लिए कहता है, तो हम क्या करते हैं, एन स्क्वायर करते हैं, यानी कितने विषम संख्या हैं। तो ये कितने विषम संख्या है, 1 से लेकर 99 तक में, तो 50 विषम संख्या है। तो ये हो गया 50 का स्क्वायर, हम यदि कर देते हैं सीधे 50 का स्क्वायर, क्या करेंगे 50 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 50 का स्क्वायर। कहेंगे इसको जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो हम सीधे करते हैं 50 विषम संख्या है तो 50 का स्क्वायर और बट्टे में 50। तो 50 का स्क्वायर को हम 50 गुने 50 लिख सकते हैं और बट्टे में 50, तो एक 50 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 50। तो ये क्या हो गया, विषम संख्या का औसत निकल गया। 1 से 100 तक में सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो 50 होगा। ये हो गई प्रोसेस से। अब ट्रिक की बात करें इस पर, तो ट्रिक देखिए यहाँ पर भी जिस तरह से हम प्राकृत संख्या वाले बनाए थे, ठीक उसी तरह से कि निम्न सीमा क्या है तो 1 और उच्च सीमा क्या है, उच्च मान क्या है तो 99, उच्च सीमा 99 और निम्न सीमा 1 है। तो वही काम कीजिए कि उच्च सीमा प्लस में निम्न सीमा और बट्टे में 2 कर दीजिए। तो 99 1 क्या हो जाएगा 100, 100 बट्टे 2, 2 से ये कट जाएगा 50, तो क्या आ जाएगा 50। देखिए इससे भी आ गया औसत 50। ट्रिक से भी क्या ट्रिक है, तो निम्न सीमा प्लस में उच्च सीमा या उच्च मान बट्टे में 2, निम्न प्लस उच्च बट्टे 2। तो इस तरीके से भी आप औसत निकाल सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर अब 7 को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बन गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, क्लास पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आइए 7 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या दिया है कि 3 संख्याएं A, B और C का औसत 40 है तथा A और B का औसत 30 है, तो C का मान कितना है। यहाँ पर पहली बार में 3 संख्या दिया है और जिसका औसत 40 दिया है, फिर दूसरी बार में 2 संख्या दे के उसका औसत 30 है। तो तीसरी संख्या पूछा है कि तीसरी संख्या क्या है। तो यहाँ देखिए A, B, C का औसत 40 है। A, B, C का औसत जो है कितना है तो 40, औसत दिया है 40, ठीक। अगर हम योग निकालना चाहें तो क्या करेंगे, देखिए औसत से हमें योग कैसे निकालते हैं। औसत बराबर क्या होता है कि आंकड़ा का योग बटे संख्या, यही होता है। तो हम यहाँ से अगर योग निकालना चाहें तो औसत को संख्या से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। इस दोनों को गुना कर देंगे तो योग के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम A, B, C का औसत निकाल दिया हुआ है 40, योग निकालना चाहें यानी A प्लस B प्लस C निकालना चाहें तो 3 संख्या का औसत 40 है, 3 संख्या का औसत 40, तो इससे हम 3 से गुना कर देंगे, तो 40 गुने 3 क्या हो जाएगा 120। ये 3 संख्या था A, B, C और इसका औसत 40 था। तो हम अगर 40 को 3 से गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा A प्लस B प्लस C, यानी योग निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 120। ठीक इसी तरह A और B का औसत दिया है, A और B का औसत दिया है कितना साथियों, तो 30 दिया हुआ है, औसत दिया है 30, ठीक। A और B का औसत 30, तो यहाँ से हम योग निकाल लेते हैं यानी A प्लस B निकाल लेते हैं। तो A प्लस B निकालेंगे तो ये 2 संख्याओं का औसत है, कितना 2 संख्याओं का औसत है, तो हम 2 से गुना कर देंगे तो 30 गुने 2, तो क्या हो जाएगा 60 हो गया। यहाँ पर A प्लस B प्लस C 120, A प्लस B क्या हो गया तो 60। यदि A प्लस B प्लस C में से A प्लस B को घटा दे तो क्या निकल जाएगा, C निकल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि A प्लस B प्लस C, और इसमें से यदि हम A प्लस B को घटा दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C का मान 120 और A प्लस B का मान 60। तो इधर भी हम घटा लेते हैं, इधर घटाए हैं A प्लस B प्लस C, तो इधर भी लिखे A प्लस B प्लस C, A प्लस B का मान 60। अब यहाँ पर देखिए तो A प्लस B प्लस C और ये क्या हो जाएगा तो माइनस A और माइनस प्लस माइनस B बराबर में 120 में से 60 घटेगा 60, A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, तो बच जाएगा C और C बराबर क्या आ जाएगा तो 60 आ जाएगा। यही पूछा गया था कि C का मान क्या है, तो C का मान कितना है तो 60 है, जो C नंबर ऑप्शन में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन 60। ठीक है, समझ गए होंगे। तो 8 नंबर प्रश्न की ओर चलिए 8 नंबर प्रश्न को हम बनाते हैं। आइए 8 नंबर प्रश्न को पढ़िए। देखिए क्या दिया है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दे तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ 10 संख्याओं का औसत है 7। अब कहता है प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दे, प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दे तो औसत नया क्या आ जाएगा। तो नया औसत क्या होगा साथियों, देखिए ये बहुत ही ट्रिक से बनेगा और बहुत ही कम समय में बनेगा।
आप इसको ट्रिक से याद करें कि इस तरह के प्रश्न के लिए आप क्या करें कि जितना से गुना करने के लिए कहा गया है प्रत्येक संख्या को, औसत को भी उतना ही से गुना कर दे, बस नई औसत वही हो जाएगी। क्योंकि आप क्या करेंगे कि मान लीजिए x है, x+1 है, x+2 है, आप सबको अगर 12 से गुना करेंगे, 12 से गुना करेंगे, 12 से गुना करेंगे और इसका औसत जो निकलेगा तो 12 तो यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 से औसत में भी गुना हो जाएगा, 12 से औसत में भी गुना, तो 12 से ही गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर पहले का औसत है 7 और 12 से गुना करना है तो 12 7 84, पुराना औसत क्या है 7 है और प्रत्येक संख्या को 12 से गुना करें तो 12 से औसत में गुना कर देंगे, 12 7 84, ये हो जाएगा नया औसत 84। देखिए कहाँ है बी नंबर ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 84 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ट्रिक से ही याद रखिए इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं आप। आइए 9 नंबर प्रश्न आप पढ़िए क्या दिया है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दे तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक 8 तरह जैसे प्रश्न था उसी तरह ये भी प्रश्न है कि 3 से गुना करने के लिए कह रहा है प्रत्येक संख्या में, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट औसत को हम 3 से गुना कर देंगे। तो औसत पुराना है 12 और इसको नया औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, 12 3 में 36। सभी संख्या को 3 से गुना करने के लिए कहा गया था तो हम औसत में डायरेक्ट गुना कर दिए 3 से, तो निकल गया 36, जो ए नंबर ऑप्शन में नया औसत हो जाएगा 36, ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये दोनों प्रश्न 8 और 9 सेम था और समझ चुके होंगे आप। तो अब 10 नंबर प्रश्न को देखिए। आइए 10 नंबर प्रश्न को अब देखिए क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। साथियों एक बात जानिए कि इस तरह के प्रश्न होते हैं तो उसके बाद अगर प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ने के लिए कहा गया हो, जितना घटाने के लिए, गुना करने, भाग करने के लिए, जो भी क्रिया करने के लिए कह रहा हूँ, जोड़ घटाओ गुना भाग, वो क्या करे कि जितना संख्या जिस संख्या से जोड़ घटा गुना भाग करने के लिए कह रहा है वही आप औसत में कर दे, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। जैसे हम गुना वाला देखे थे, यहाँ पर घटाव वाला है तो आप घटा दीजिए। औसत क्या है 20 और क्या कह रहा है प्रत्येक संख्या में 2 घटाने के लिए आप डायरेक्ट औसत में से ही 2 घटा दीजिए तो नया औसत आपको तुरंत मिल जाएगा। क्या हो जाएगा नया औसत तो 18 हो जाएगा। नया औसत क्या हो जाएगा 20 - 2 यानी 18। प्रत्येक संख्या में से कह रहा है 2 घटाने के लिए तो आप औसत में से डायरेक्ट घटा दीजिए तो नया संख्या क्या होगा, नया औसत क्या हो जाएगा 18, जो बी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक, तो साथियों आज ये बेसिक तरह के जो भी प्रश्न थे औसत को, उसको आज हम ख़त्म किए। अब इससे जो उच्च लेवल के प्रश्न होंगे, इससे हाई लेवल के और भी टफ जो क्वेश्चन होते हैं औसत के, वो सारे नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा लाइक कर दें अगर अच्छा लगा हो तो, और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको कितना अच्छा लगा, कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए आज का क्लास। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।